प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है राजकुमार शुक्ला बिरार मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता माता की सेवा करने से भगवत प्राप्ति हो जाता है। तो क्या ये आपके विचार क्या है? देखिए जी, ये दुनिया का रीत है। जिसकी आप सेवा करेंगे, जिसकी ओर मन लगाएंगे, उसी की प्राप्त होती है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि इधर जो है आलू लगाओ, उधर सोना निकलेगा। ऐसे ही जो है पिता माता का सेवा करो, सीधा भगवान मिल जाएंगे। ऐसे कभी न शास्त्र पुराण में ग्रंथ में कोई घटना घटी है, ना कुछ हुआ है। और जो पंढरपुर की जो पंडरिक भक्त की लोग दृष्टांत कभी दे देते हैं कि पिता माता की सेवा कर रहे थे, भगवान मिलने आए थे, वो मूर्ख है, लोग नहीं जानते हैं। पुंडरिक एक महान भक्त है, बचपन से ही भगवान का भजन करने वाले, नाम जप करने वाले, भगवान के भक्ति में डूबने वाले, साथ में पिता माता की भी सेवा करते थे। खाली ऐसे पिता माता की सेवा करने से भगवान नहीं आ गए थे। पहले जीवन कहानी उनकी पढ़नी चाहिए, फिर बाकी। और कोई शास्त्र पुराण में ग्रंथ में ऐसी कोई कहानी नहीं है किसी ने पिता माता की सेवा कर दी भगवत प्राप्ति हुई है। और सबसे बड़ा चीज है हमारा श्रीमद् भगवत गीता। गीता में जो है भगवान ने स्पष्ट रूप में कह दिया है, देवान देवयन्ति भूतानि जन्ति भूते ज्याम जन्ति मज्जाजि पितृन जन्ति पितृवता जन्ति मज्जाजिनः पिमाम। इस श्लोक स्पष्ट रूप में भगवान कह रहे हैं, कृष्ण है अर्जुन, देवान देव जानती, जो देवताओं की पूजा करें, इंद्र चंद्र कुबेर वरुण आदि जो 33 करोड़ देवता है छोटे छोटे, वो सब का जो उपासना करेगा वो देवलोक जाएगा। भूतानि जानती भूतैया, भूत प्रेत ये सब का जो उपासना करेगा वो भूत प्रेत जन्म में जाएगा। जिसी क्या उपासना, शिव जी की उपासना करेंगे शिव लोग जाएंगे, देवी माता का उपासना करेंगे देवी माता के लोग जाएंगे। पितृ जानती पितृवता, पिता माता की सेवा करने वाला पितृलोक जाता है। जो पिता माता की सेवा करने वाले भक्त होते हैं उनके लिए भी एक लोक बना है, वहां पर ये है जाते हैं, वहां थोड़ा दिन सुख भोग करके जो पुण्य नष्ट हो जाता है फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर वही संसार में आते हैं। जैसे देवलोक कोई गया, वहां भोग समाप्त हो गया, फिर संसार में आ गए। राजा नहुष से भी इंद्र बने थे, लेकिन इनका पुण्य खत्म हो गया, नीचे आ गए। हमारे जो है ऐसे बहुत से राजा महाराज स्वर्ग गए, उनका जो है पुण्य नष्ट हो गया, फिर नीचे आ गए। तो ऐसे ही जो है पितृ माता की सेवा करने वाला जो है पितृ लोग जाएगा, पति की सेवा करने वाले पति लोग जाते हैं। स्पष्ट रूप में रामायण में आदि ग्रंथ में गए पति लोग आनंद भरी। अहल्या जो है पतिव्रता थी, पति की सेवा करने वाली थी, इसलिए जब उनकी भगवान पत्थर से उद्धार किया तो सीधा गए पति लोग, गए पति लोग आनंद भरी। वो भगवान के लोग नहीं गए, ना पतिव्रता है, वो पति की प्रति भक्ति करने वाली हो, तो भगवान का उनका अभिशाप था, इसलिए कि भगवान उनको उद्धार कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी लोग भी कोई जाए, कोई ब्रह्मा जी का उपासना करता है ब्रह्मलोक जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कोई भी लोक में जाए, ब्रह्मलोक जाए, चाहे देवलोक जाए, चाहे पितृलोक जाए, चाहे पतिलोक जाए। कितने औरत तो यह सोच लिया कि पति की सेवा कर लो बस भगवान मिल जाएंगे। मूर्खों को यह मालूम नहीं है पति की सेवा करके कोई भगवान को पाता है। पति लोग एक लोक है, पति की सेवा करने वाले महिलाओं के लिए एक लोक बना हुआ है। वहां जाते हैं, कुछ दिन वहां पर सुख भोग करके फिर नीचे गिरते हैं। तो पति लोग, कोई पतिव्रता महिला आज कहीं भगवान के धाम नहीं गया है, वो जा ही नहीं सकता है, वो रास्ता ही नहीं। इसलिए जो जिसी लोक में गया है वो कुछ दिन भोग करके फिर नीचे आ जाएगा, क्यों ना सब ब्रह्मलोक तक नाशवान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कह दिया, आ ब्रह्मम भुवनालोकार पुनर्बति अर्जुन।
यानी कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन, अर्जुन पुनर्बार फिर संसार में आएगा। लेकिन जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहाँ जाने के बाद वापिस आते नहीं है, वो मेरा धाम है, मेरा वैकुंठ है, मेरा साकेत है, मेरा गोलोक है। यानी भगवान नारायण के धाम में जो गया फिर दोबारा वापिस वो नहीं आता। अगर आएगा तो भगवान के आदेश से लीला करने के लिए आएगा, फिर चला जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप में वर्णन है कि भगवान के धाम के अलावा सब लोग नाशवान है, पितृलोक से लेकर देवलोक से लेकर के पतिलोक से लेकर स्पष्ट रूप में वर्णन है। पिता माता की सेवा करने वाला पितृलोक को जाएगा। वो भी कहीं से सेवा है, खाली खाना खिला देने से, वो कपड़ा दे देने से और जो है थोड़ा दवाई दे देने से सेवा नहीं होता है। ये सब कर्जा है तुम्हारा। तुम जो छोटे से थे तो तुमको जो है खाना खिलाया था, कपड़ा पहनाया था, तुम्हारा इलाज कराया था। ये भी तुम करोगे तो बराबर सब कर्जा चुकेगा। पितृऋण इशू कहते हैं। ये सब करने के बाद अगर उनकी सेवा करोगे, जैसे गोड़ हाथ दबाना, कुछ उनको तीर्थ यात्रा में ले जाना, उनकी स्पेशल रूप में उनकी सेवा करना, जिससे वो लोगों ने जो नहीं किया हो आपके बचपन में, ऐसे कुछ सेवा करो, तब जाकर जब पुण्य कुछ होता है वो फिर पितृलोक जाते हैं। ऐसे खाली खाना खिला देने से, कपड़ा पहना देने से कोई पिता माता की सेवा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप में भगवान ने कहा कि कोई भी लोक में चले जाओ तो भी नाशवान है, हो जाएगा। मेरा ही धाम जो है चिरंतन धाम है, और मेरा धाम केवल मेरे भक्तों को मिलता है, सबको नहीं। मेरा जो भक्ति कर, इसलिए भगवान बार बार गीता में कहा, मद मना भव मद भक्त मदजाजी मानमस्कुरु निवशिष्य मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, तू मन को मेरे में लगा, बुद्धि को मेरे में लगाओ, मई बुद्धि निवेशय निवेशिष्य मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। अगर मन बुद्धि है सो मेरे में लगाया, मेरा भक्ति किया, मेरा सेवा किया, तो अथ ऊर्ध्वं से मेरे धाम प्राप्त करेगा। तो जगह जगह भगवान ने जो है मेरा भजन करो, मेरा भक्ति करो, मेरा ही करो। रामायण में पग पग पर नाराम नाम जपो, राम भक्ति करो, राम का पूजो। भागवत में पग पग पर कृष्ण नाम जपो, हरि नाम जपो, नारायण नाम जपो, ये सब कहा गया है। कहाँ पर कौन शास्त्र में लिख दिया गया है कि इसी पिता माता की गोड़ दबा देने से, सेवा करने से जो भगवत प्राप्ति हो जाएगा? ये सब जितने सब मूर्ख है, न कोई शास्त्र पढ़ते हैं, ना कोई पुराण पढ़ते हैं, ना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं। वो लोग ये है कहाँ से सुन लेते हैं, चंटू मंटू लोगों से बात सोच लेते हैं कि हम पिता माता का सेवा कर देंगे, गोड़ा थोड़ा दवा देंगे, खाना पीना थोड़ा खिला देंगे, थोड़ा दवाई ववाई करा देंगे, बस हमको भगवान मिल जाएंगे। अरे मूर्ख, थोड़ा बुद्धि अपना तो लगाना चाहिए। भगवान को प्राप्ति करने के लिए कितने तपस्या, कितने साधन, कितने नाम जप, कितने भक्ति, कितने त्याग करके उनके पीछे पागल होना पड़ता है। अगर ऐसे होता तो सुखदेव जी परीक्षित जी कहते हैं, राजन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली बस पिता माता गोड़ हाथ दबाओ, चलो उनकी खाना खिलाओ, सेवा करो, बस तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। ध्रुव को क्या जरूरत है? यही नारद जी ने कहा और उनके माँ ने कहा कि जाके भगवान नारायण का तपस्या करो। वो तो माँ बाप घर में थे ही, ध्रुव जाकर माँ का गोड़ दबाते, उनका तेल मालिश करते, बाप का गोड़ हाथ दबाते, बस भगवान प्रसन्न होकर के वहाँ पर आके वरदान दे देते। तो ध्रुव को जो है तपस्या करने की जरूरत नहीं था। प्रहलाद को जो है क्या जरूरत है अपने बाप का जो है तिरस्कार करके नारायण 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 जपने का? है ऐसा लगता है तुम्हारा नजर से प्रहलाद जैसे मूर्ख थे, अपने बाप का विरोध करके नारायण नाम जप कर रहे थे। अरे जब ऐसे होता तो क्या जरूरत है, नारायण को छोड़ करके उनके बाप की माँ की सेवा करते, गोड़ा दबा देते, भगवान मिल जाते। मीराबाई की क्या जरूरत है सब त्याग करे कृष्ण कृष्ण प्रेम में पागल होने का? अपने माँ बाप का, सास ससुर का सेवा करते तो भगवान आ जाते। ये सब लोग मूर्ख थे, इसलिए घर द्वार छोड़ कर सब बाबा जी बन गए, बड़े बड़े संत भक्त हो गए। कबीरदास जी भी मूर्ख थे, लगता है तुम्हारी नजर में है, जो अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ करके केवल राम 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 जप के जो है भक्त हो गए। पहले जो ये प्रश्न जो आदमी ने कहा कि माँ बाप की सेवा करने से भगवान मिल जाए, वो मूर्ख है। मूर्ख ने महामूर्खों सरदार है। अरे पहले अपने शास्त्र पुराण ग्रंथ, भक्तमाल, भक्तों के चरित्र, ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण से लेकर के जितने भक्त हुए, सुग्रीव से लेकर के बड़े बड़े जो है ये सब का जीवन चरित्र देखना चाहिए। ये लोग कैसे प्राप्त किया भगवान? पिता माता की सेवा करके प्राप्त किया कि आप कोई पति की सेवा करके प्राप्त किया?
जितने बड़े बड़े भक्त कहलाने वाले सब भगवान का नाम जप करके, भगवान का स्मरण करके, चिंतन करके, तपस्या करके, साधना करके पाया है। पिता माता की सेवा करने से भगवान मिल गए होते तो सब हमारे संसार में अभी तक करोड़ों भक्तों का जो है आगमन हो गया होता है। इसलिए ये सब भ्रम में मत रहिए। पहले कोई बात कहाँ से सुनते हो तो शास्त्र पुराण को पहले देखिए, भक्तों का चरित्र पढ़िए कि कोई ऐसे हुआ है क्या। जब ऐसे होता तो फिर तो बहुत सारे भक्तों का जीवन चरित्र होना चाहिए कि हाँ, अमुक भक्त ने जो है पिता माता की सेवा किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, वो सीधा वैकुंठ चला गया। ये शास्त्र में पग पग पर हरिनाम जप करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, 9 प्रकार भक्ति करने के लिए क्यों कहा गया है। सब बोल रहे थे पिता माता की सेवा करो, कहीं कुछ करने की जरूरत है। तो जो व्यक्ति इसे कह रहा है वो भी मूर्ख है, जो व्यक्ति इसको मान रहा है वो भी मूर्ख है। पिता माता की सेवा, वो भी कौन सा सेवा, बहुत उच्च कोटि की सेवा करे, खाना खिलाना पिलाना, एक कपड़ा लता दे देना, दवाई, ये सेवा करने से कुछ नहीं होगा। रात दिन उनके पीछे पड़ करके उनकी हर एक आज्ञा माने, हर एक इच्छा उनकी पूरा करे, उनके गोड़ हाथ दबाए, तेल मालिश करे, उनकी जो बोले उसकी हर एक बात को जो है उनकी मान कर पूजा सेवा करे। इस कुछ करने से या अगर पितृलोक को मिलेगा, वो भी थोड़ा दिन के बाद फिर गिर करके फिर नीचे आएंगे, कुत्ता बिल बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये भ्रम में कोई मत रहिए। केवल भगवान, केवल भगवान, केवल भगवान नारायण ही एक सहारा है। राम कृष्ण आदि आदि इनकी उपासना करे, और बाकी जो भगवान का जो और ये जो दूसरा स्वरूप है, भगवान शंकर है, देवी रूप है, ये सब का ही उपासना करके इनसे भी भगवान नारायण की भक्ति मांगे, राम की भक्ति मांगे। जीव का अगर कल्याण करना चाहते हैं अपना। लेकिन क्या है, लोगों को तो बस कोई गुरु के पीछे पड़ जाएगा, बस गुरु ही भगवान है, भगवान का फोटो फोटो बाहर से निकाल लेंगे, गुरु का लकेट जो है अपने गले में लटका। ये मूर्ख। एक हरदेव सिंह था निरंकारी, बस बोलता था कोई भगवान की जरूरत नहीं, मेरा ही आप लकेट लगा दो, मैं ही भगवान हूँ। पूरा घर परिवार सहित तो जो है एक्सीडेंट से मर गया सारा। हमारे आसाराम बापू थे, उनके चला चल को जो घर से सब फोटो निकाल लिया, बस सुबह होते ही नहा करे खाली बापू जी का ही आरती, बापू जी की पूजा करेंगे। उनके 400 आश्रम में बस उनका ही फोटो लगे हुए हैं, पूजा आरती हो रहा है। बस कोई बोलेगा बापू जी शिव का अवतार है, कोई बोलेगा कृष्ण का अवतार है, कोई बोलेगा जो है नारायण का अवतार है। एक झटका में जो है एकदम घुस गया सब भगवानपन जो है। एक रामपाल है कबीरपंथी, वो बोलता है मैं भगवान का अवतार हूँ, ऐसे जो है घुसा, उसका जो है ये जाकर जेल में सड़ रहा है। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, भगवान के अलावा दुनिया में कोई आदमी भगवान नहीं हो सकता है। गुरु को भी भगवान के जैसा कहा गया सेवा करने के लिए, भगवान नहीं हो। गुरु कौन सा भगवान है, 2 करोड़ के आदमी क्या जलालपुर का जो है चंदा नाम राम नाम जादव होगा, वो अगर थोड़ा राम नाम जप करके साधु बन गया, गुरु बन गया, वो हो गया भगवान। अभी 2 मिनट में कोई उनसे गलती काम हो जाएगा तो सीधा नीचे गिर जाएगा, जाकर जमराज के दूध पकड़ के पटकना चालू कर देंगे। गुरु को भजन करने के लिए कहीं नहीं कहा गया है जो मूर्ख लोग गुरु 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 कर रहे हैं। गुरु की सेवा के लिए कहा गया, मोते अधिक गुरु ही जीव जानी, सकल भाव सेवा ही सनवानी। सेवा, गुरु का भजन करने के लिए नहीं कहा गया है। गुरु की भगवान को छोड़ के भजन भगवान का किया जाता है। गुरु की सेवा करो, क्योंकि ना वो एक जीवंत मूर्ति है, मनुष्य है। उनको खाना खिलाओ, उनको जो है इलाज कराओ, उनको सेवा करो, गोड़ हाथ दबाओ। ऐसे नहीं कि हमारा गुरु 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 करके ध्यान करो के लिए कहने क्या, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जपो, भगवान का स्मरण करो। गुरु हमको रास्ता दिखाया, इसलिए उनका आह्वान मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए जहाँ जिस समय जरूरत है। लेकिन कहते मूर्ख लोग कहते नहीं है, बस जब सेवा करने का समय आएगा, गुरु बीमार हो या कोई तकलीफ में परेशान हो, उसी समय ही घर छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, जाकर माला ठक 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 करेंगे, बोले कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो गुरु भी कोई भगवान फगवान कुछ नहीं होता है, ये बात ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। बड़े बड़े विश्वामित्र लेकर, वशिष्ठ लेकर, अगस्त ऋषि जी लेकर, सब उसी भगवान का ही भजन करते हैं, उनका ही नाम जपते हैं। हनुमान जी ऐसे महान कौन हो सकता है? ज्ञानी ना शिरोमणि, भक्त ना शिरोमणि, भगवान का नाम जपते हैं।
तो कहने का मतलब ये है, गीता में भी भगवान ने कहा, तद्विधिं प्रणिपासेनम परिप्रश्रम सेवया उपदिखन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनहम तत्वदर्शिनः। ज्ञानी तत्वदर्शी जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनको सेवा करके प्रसन्न करके उनसे ज्ञान प्राप्त कर कहा गया है। उनको भगवान मान के पूजा करने के लिए नहीं कहा गया। जो मूर्ख कि तू मूर्ख लोग कुछ ऐसे है, अपना नाम प्रचार प्रसार करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, धंधा खोलने के लिए अपने को भगवान के रूप में, बड़ा सिद्ध के रूप में प्रचार कर देते हैं। आम पब्लिक बेवकूफ़ है, बस दौड़ दौड़ के उनका लाइन लगा के दर्शन करेगा, उनसे मिलेगा और यही भगवान है, यही अवतार है कह कर बेवकूफ़ बन जाएगा। और जब कुछ उनके जीवन में कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा, कानून के चक्कर में आ जाएगा, फिर वही पब्लिक ही फिर जो है गाली दे करके उसको उनका फोटो फेंकना चालू कर देगा, फिर उनको तिरस्कार करने लगेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, भगवान नारायण, उनका अवतार राम कृष्ण आदि, इनकी भजन करे, इनकी दीक्षा मंत्र ले कि संत सदगुरु से इनका नाम जपे, स्मरण करे, भजन करे, गुरुओं की संतों की सेवा करे। हाँ, पिता माता घर में है, हमको जन्म दिया है, हमको बचपन में उनने पाला पोसा बड़ा बनाया, हमको जो है बहुत मदद किया, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, जब हम लायक हो गए, पिता माता उम्र हो बड़े बड़े हो गए, तो उनको भी खिलाना पिलाना, कपड़ा लत्ता दारू, ये सब क्या बोलते हैं, दवाई, दारू नहीं वहाँ से निकल गया, दवाई, हाँ, और जो कुछ भी उनकी जो है उपयुक्त धार्मिक वस्तुओं की आवश्यकता है, उस सब वस्तु उनको जो है दे करके उनको तीर्थधाम करावे, उनसे अच्छा अच्छा काम करावे, ये सब करके उनकी सेवा करना ये पुत्र का फर्ज है, ये करना चाहिए। ये करने से आपको जो है पुण्य मिलेगा, या तो आप स्वर्ग में जाओगे या तो पितृलोक में जाओगे। आप बोलो कि हम किसी भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा फर्ज है, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो अपराध है ना। वो लोगों ने हमारे लिए किया है बचपन में, हम भी उनका करना चाहिए। इसलिए पिता माता की सेवा करने से, पति की सेवा करने से कोई भगवान मिल जाएंगे, कोई भक्त हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी औरत नहीं हुआ जो पति की सेवा करके बड़ा भगत बन गई। अनुसुईया को भी पतिव्रता का शिरोमणि है, उनको पति सेवा से उनको भक्ति, बड़ा भक्त है, ऐसे नहीं मिला है। जब माता पार्वती और ये है क्या बोलते हैं लक्ष्मी सरस्वती, ये तीनों ने जो हठ किया, नारद जी ने सारा लगा दिया कि आपसे भी ज्यादा सती जो है अनुसुईया है, तब तीनों जाकर अपने तीनों पति से कहा कि आप जो परीक्षा करो। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा हम लोग नहीं परीक्षा करेंगे, लेकिन तीनों हठ करने लगे, तो उनके हठ के कारण आकर के उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। फिर वो अपने वहाँ छोटे बच्चे बन गए, फिर उसने वरदान मांग लिया, प्रभु आप आए जब हमारा बच्चा मन करके, तब से हमारा ही बच्चा बन के जन्म लीजिए। तो इसी प्रकार ढंग से उसने परीक्षा के माध्यम से ऐसे प्राप्त किया, पति की सेवा किया, इसलिए अगर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न नहीं हो गए उनके ऊपर। वो कहानी अलग है। वो परीक्षा लेने के लिए भगवान आए थे, वो भी देवियों का, उनके पत्नियों का हठ करने पर। कोई तीनों देवता प्रसन्न होकर के उनके भक्त पति सेवा से नहीं आए थे। तीनों देवी ने हठ किया, जाओ उनको से परीक्षा करो, हमारे से बड़ा सती कहलाती। तब आ करके वहां फंस गए थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये है, कोई ऐसा नहीं है जो पति सेवा करे भगवान प्राप्त किया, कोई पिता माता की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया। भगवान कहते हैं सिर्फ मेरा भजन मेरा भक्ति मन मना भव मद भक्तो मद जाजी माँ नमस्कुरु सततम चिंतयते मां, हरदम मेरा ही चिंतन करो। तस्मात सर्वेषु कालेषु मां स्मरस युध्यसे, हे अर्जुन सब समय में मेरा ही स्मरण करो, मेरा ही चिंतन करो। तो कहने का मतलब ये है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब फ्रड लोगों के चक्कर में न पड़ करके पिता माता गुरु बड़े बुजुर्ग की सेवा करो। वो लोग का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, पिता माता के बहुत एहसान है, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। गुरु का बहुत बड़ी कृपा है, हमको सत्य राह दिखाया। उनका भी मुसीबत में जा करके खड़ा होना चाहिए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए, उनकी भी सहयोग करनी चाहिए। लेकिन भजन भक्ति चिंतन स्मरण ये सब भगवान का करनी चाहिए, नारायण की, राम की, कृष्ण की। बाकी भगवान के जो शंकर रूप है वही ब्रह्म का ही देवी रूप है, जो भी पंचदेव रूप है उनकी उपासना करके उनसे गति मुक्ति के लिए, भगवान के नारायण के भक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी आपके संसार में कोई इच्छा हो तो उसको भी पूरा करने के लिए मांगना चाहिए। लेकिन जो पिता माता का हम सेवा कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ये बेवकूफ मूर्ख लोग को फंस जाएंगे आगे आगे चल कर। जय श्री राम।